दोस्तों आज हम कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन ओपीएस की बहाली से संबंधित एक बहुत ही बड़ी अपडेट, एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें आप स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम पर सुप्रीम कोर्ट में हलचल। जाने लेटेस्ट अपडेट। अभी अभी पुरानी पेंशन को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। आपको ओपीएस पुरानी पेंशन से संबंधित है इस वीडियो में सारी अपडेट मिलने वाली है। दोस्तों आपको इस चैनल में कर्मचारियों के लिए, पेंशन धारकों के लिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए सभी अपडेट सबसे पहले प्राप्त होते हैं। दोस्तों हम कोई भी अपडेट लेकर आते हैं वह सब तथ्यों के साथ लेकर आते हैं, इसलिए आपको हम सबसे पहले यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं जो अपडेट निकलकर सामने आई है उसी को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए दोस्तों हम इस वीडियो को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम 2026 क्या अब 2026 ओपीएस की बहाली का वर्ष होगा? साथियों इससे संबंधित सारी अपडेट आपको इस वीडियो मिलने वाला है। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे हमारा रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और कर्मचारियों, पेंशन धारकों, भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित सभी प्रकार का अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अपलोड होने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखिएगा तथा इस वीडियो को अपने सभी साथी कर्मचारियों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे ओपीएस से संबंधित यह लेटेस्ट अपडेट सभी को आसानी से प्राप्त हो सके। आइए दोस्तों हम पुरानी पेंशन ओपीएस से संबंधित आज की यह अपडेट को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपसे हमारा निवेदन है कि आज का वीडियो कर्मचारियों के लिए बेहद ही खास होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, एक एक लाइन को ध्यान से देखना है, यानी आखिरी तक इस वीडियो में बने रहना है, बीच में स्किप नहीं करना है, ताकि इसमें संग्रहित सभी अपडेट आपको आसानी से प्राप्त हो सके। आइए दोस्तों देरी न करते हुए इस वीडियो को हम विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों पुरानी पेंशन प्रणाली को लेकर देश भर में एक नई बहस छिड़ी हुई है जो सरकारी कर्मचारियों के भविष्य से सीधे तौर पर जुड़ी है। वर्ष 2026 के प्रारंभ में यह विषय एक बार पुनः राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया है। विशेषकर सर्वोच्च न्यायालय में चल रही कार्यवाही के कारण लाखों सरकारी सेवकों और पेंशन भोगियों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या पूर्ववर्ती गारंटी शुदा पेंशन व्यवस्था पुनः स्थापित हो सकती है, जो कार्मिक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत अपनी सेवानिवृत्ति की ओर अग्रसर हैं। वे विशेष रूप से इस मामले में गहरी रुचि रखते हैं। दोस्तों यह केवल एक प्रशासनिक मुद्दा नहीं है, बल्कि करोड़ों परिवारों की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा प्रश्न है। सेवानिवृत्ति के पश्चात जीवन कैसे व्यतीत होगा, यह हर कर्मचारी के लिए महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। वर्तमान में जो अनिश्चितता व्याप्त है वह न केवल कर्मचारियों बल्कि उनके परिवारों को भी प्रभावित कर रही है। इस पूरे प्रसंग को समझने के लिए हमें पेंशन प्रणाली के विकास क्रम को देखना आवश्यक है। दोस्तों सबसे पहले पेंशन प्रणाली का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य आइए जान लेते हैं। साथियों सन 2004 से पूर्व तक भारतीय सरकारी कर्मचारियों को एक सुनिश्चित पेंशन प्रणाली का लाभ प्राप्त होता था। इस व्यवस्था में सेवानिवृत्त कर्मी को उसके अंतिम वेतन के आधार पर निर्धारित मासिक पेंशन मिलती थी। इसके साथ ही महंगाई राहत भत्ता भी नियमित रूप से जोड़ा जाता था, जिससे पेंशन की क्रय शक्ति बनी रहती थी। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह था कि इसमें बाजार की अस्थिरता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था और संपूर्ण दायित्व शासन का होता था। किंतु 2004 के उपरांत नवनियुक्त होने वाले समस्त कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना के दायरे में लाया गया। यह एक अंशदान आधारित संरचना है जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का योगदान होता है। दोस्तों सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त होने वाली राशि शेयर बाजार और निवेश के प्रदर्शन पर निर्भर करती है। यहीं से असुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई है, क्योंकि वित्तीय बाजार अत्यधिक उतार चढ़ाव वाले होते हैं। अनेक कर्मचारियों को यह चिंता सताने लगी कि उनका वृद्धावस्था का समय आर्थिक अस्थिरता में व्यतीत हो सकता है। दोस्तों एकीकृत पेंशन योजना का आगमन कैसे हुआ आइए जान लेते हैं। दोस्तों हाल के दिनों में केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना अर्थात यूपीएस नामक एक नवीन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। अनेक विश्लेषक इसे पुरानी और नई पेंशन प्रणाली के मध्य का मार्ग मानते हैं। इस योजना में पेंशन को कुछ सीमा तक संरचना और सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया गया है। यद्यपि यह पूर्णतः पुरानी व्यवस्था के समान नहीं है, इसके बावजूद इस प्रस्ताव ने समूचे विमर्श को नई दिशा और तीव्रता प्रदान की है।
दोस्तों, विभिन्न कर्मचारी संगठनों की मान्यता है कि यूपीएस जैसी योजनाओं का प्रस्तुतिकरण इस बात का स्पष्ट संकेत है कि शासन भी स्वीकार करता है कि पूर्णतः बाजार संचालित पेंशन मॉडल सेवानिवृत्ति लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर पाता। यही कारण है कि पुरानी प्रणाली को पूरी तरह समाप्त मान लेने के स्थान पर लोगों में अभी भी आशा विद्यमान है। दोस्तों, कर्मचारी यह अपेक्षा करते हैं कि भविष्य में और सकारात्मक परिवर्तन हो सकते हैं। साथियों, सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका और महत्व आइए जान लेते हैं। दोस्तों, पुरानी पेंशन प्रणाली के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय में संचालित सुनवाई ने इस विषय को नया जीवन प्रदान किया है। यद्यपि अभी तक कोई निर्णायक फैसला घोषित नहीं हुआ है, परंतु देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था में इस विषय पर विचार विमर्श होना स्वयं में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। साथियों, कर्मचारी प्रतिनिधि संगठनों का तर्क है कि पेंशन मात्र एक वित्तीय मामला नहीं है, अपितु यह सामाजिक सुरक्षा और मानवीय गरिमा का प्रश्न है। दोस्तों, न्यायालय के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया जा रहा है कि जिन व्यक्तियों ने अपने जीवन के सर्वोत्तम वर्ष राष्ट्र की सेवा में समर्पित किए हैं, उन्हें सेवानिवृत्ति के पश्चात सम्मानजनक और स्थायी आय की व्यवस्था मिलनी चाहिए। दोस्तों, बाजार की स्थिरता पर आधारित पेंशन से यह आश्वासन प्राप्त नहीं होता, विशेषकर जब स्वास्थ्य संबंधी व्यय और जीवन निर्वाह लागत निरंतर वृद्धि कर रही हो। ये सभी तर्क पुरानी व्यवस्था की पुनर्स्थापना की मांग को और अधिक सशक्त बनाते हैं। दोस्तों, संभावित परिवर्तनों का प्रभाव और विश्लेषण आइए जान लेते हैं। दोस्तों, यदि भविष्य में न्यायालय अथवा शासन द्वारा पुरानी पेंशन प्रणाली के समान गारंटी युक्त व्यवस्था लागू की जाती है या फिर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में न्यूनतम पेंशन सुरक्षा जोड़ी जाती है, तो इसका प्रभाव लाखों सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार पर पड़ेगा। दोस्तों, प्राथमिक परिवर्तन यह होगा कि सेवानिवृत्ति के उपरांत प्राप्त होने वाली आय को लेकर जो अनिश्चितता व्याप्त है वह काफी हद तक समाप्त हो जाएगी। लोग यह जान पाएंगे कि प्रति माह न्यूनतम कितनी पेंशन सुनिश्चित रूप से उपलब्ध होगी। इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब किसी व्यक्ति को यह विश्वास हो कि वृद्धावस्था में नियमित और पर्याप्त आय सुनिश्चित है, तो वह वर्तमान में भी अधिक आत्मविश्वास और तनाव मुक्त होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। दोस्तों, पारिवारिक योजनाएं बनाना, बच्चों की शिक्षा के लिए निवेश करना और स्वास्थ्य संबंधी व्यय की तैयारी करना भी सरल हो जाता है। यह समग्र रूप से जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाता है। दोस्तों, शासन के समक्ष राजकोषीय चुनौतियां कौन कौन सी हैं, आइए जान लेते हैं। दोस्तों, यद्यपि पुरानी पेंशन प्रणाली की मांग भावनात्मक और सामाजिक दृष्टि से अत्यंत सशक्त है, परंतु शासन के समक्ष राजकोषीय संतुलन बनाए रखने की गंभीर चुनौती भी विद्यमान है। दोस्तों, पूर्ववर्ती प्रणाली में पेंशन का संपूर्ण भार सरकारी कोष पर पड़ता है और कर्मचारियों की संख्या अत्यधिक विशाल है। अर्थशास्त्रियों और वित्तीय विशेषज्ञों का मत है कि किसी भी बृहद निर्णय से पूर्व शासन को दीर्घकालीन वित्तीय योजना तैयार करनी होगी, ताकि आगामी वर्षों में पेंशन का दायित्व असंतुलित न हो जाए। यही कारण है कि नीति निर्धारण पुरानी प्रणाली की प्रत्यक्ष पुनर्स्थापना के स्थान पर मध्यम मार्ग खोजने का प्रयास करते दिखाई देते हैं। ऐसी व्यवस्था जहां कर्मचारियों को आवश्यक गारंटी प्राप्त हो और साथ ही सरकारी व्यय भी नियंत्रणीय सीमा में बना रहे, यह संतुलन स्थापित करना अत्यंत कठिन किंतु आवश्यक कार्य है। विभिन्न राज्य सरकारों ने भी इस दिशा में अपने अपने प्रयोग किए हैं। दोस्तों, जिनसे सीख लेकर केंद्र एक समग्र नीति बना सकता है। साथियों, इसके साथ ही अपने राष्ट्रीय पेंशन खाते की जानकारी, सेवा अभिलेखों और सेवानिवृत्ति योजना से संबंधित दस्तावेजों को अद्यतन रखना भी बुद्धिमानी है। दोस्तों, नियमित रूप से अपने अंशदान की जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि सभी विवरण सही हैं। यदि कोई संदेह हो तो अपने विभाग के संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने में संकोच न करें। सूचित रहना और तैयार रहना ही सर्वोत्तम रणनीति है। दोस्तों, पेंशन सुधार का यह समूचा विमर्श भारतीय सामाजिक सुरक्षा तंत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। चाहे परिणाम कुछ भी हो, यह स्पष्ट है कि सरकारी कर्मचारियों की चिंताओं को गंभीरता से लिया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय में चल रही सुनवाई, विभिन्न राज्यों में हो रहे प्रयोग और एकीकृत पेंशन योजना जैसे प्रस्ताव सभी इस बात के संकेतक हैं कि पेंशन व्यवस्था में सुधार की दिशा में सक्रिय प्रयास जारी है। दोस्तों, आने वाले समय में हम कुछ ठोस परिवर्तन देख सकते हैं जो सरकारी कर्मचारियों के हितों की रक्षा करते हुए राजकोषीय जिम्मेदारियों को भी संतुलित करेंगे।
सभी हितधारकों को धैर्यपूर्वक आधिकारिक घोषणाओं की प्रतीक्षा करनी चाहिए और इस बीच अपनी वित्तीय योजनाओं को सुदृढ़ बनाए रखना चाहिए। दोस्तों, पेंशन का प्रश्न केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक सम्मान और जीवन की गुणवत्ता से जुड़ा है और यही इसे इतना महत्वपूर्ण बनाता है। आशा है कि भविष्य में एक संतुलित और न्याय संगत समाधान उभरेगा जो सभी के हितों का ध्यान रखेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की ओपीएस की बहाली से संबंधित यह अपडेट आपको उपयोगी लगी होगी। दोस्तों, उम्मीद है कि आने वाला समय कर्मचारियों के लिए ओपीएस से संबंधित बहुत ही बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी, क्योंकि ओपीएस को लेकर आंदोलन, ओपीएस को लेकर के न्यायालय में सुनवाई और ओपीएस को लेकर कर्मचारी संगठनों का सरकार के साथ मीटिंग होना, यह इस बात का संकेत है कि आने वाला भविष्य कर्मचारियों के लिए बहुत ही सुखद और कई सौगातें लेकर के आने वाला है। साथियों, पेंशन पाना हर एक कर्मचारी का उसका अपना हक है, अधिकार है, उसका सम्मान है और उसे इस अधिकार से वंचित नहीं किया सकता है। दोस्तों, अब देखने वाली बात है कि सरकार आगामी समय में किस प्रकार से निर्णय लेती है और भविष्य में ओपीएस बहाली को लेकर कोई ठोस निर्णय ले और जल्द से जल्द ओपीएस को लेकर आदेश जारी हो और सभी कर्मचारियों को ओपीएस की बहाली का लाभ प्राप्त हो सके। दोस्तों, हमारा चैनल कर्मचारियों के लिए, पेंशन धारकों के लिए तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए सदैव समर्पित है। उनकी सम्मान के लिए, उनके अधिकार के लिए, उनके हक के लिए समर्पित है। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और सभी अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अपलोड होने वाले सभी वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, अब आपसे मुलाकात अगली अपडेट के साथ होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।